साथियों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। हमारे हिंदी एजुकेशन 89 में आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करेंगे। हमने पहले भाग में बीसल देवरासो आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर कर एक जगह नोट्स में आपको उपलब्ध करा दिया है। और ये परमार रासो हम आज शुरू करेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। परमार रासो के बारे में आज हम जानेंगे। परमार रासो का दूसरा नाम आलाखंड है। इसके लेखक जगनिक हैं। जगनिक कलिंजर के राजा परिमार्थ देव के दरबारी कवि थे। कलिंजर के राजा परिमार्थ देव के दरबारी कवि थे। इसी राजा की सेना में बनाफर शाखा के दो क्षत्रिय आला और उदल भी थे। पृथ्वीराज रासो के द्वारा मारे गए और इन्हीं ने दोनों वीरों को केंद्र में रखकर परमार रासो की रचना की गई। ठीक है, तो आला और उदल को केंद्र में रखकर रचना की गई है। ठीक है, देखिए की गई आला और उदल, इन्हीं को केंद्र में रखकर रचना की गई है परमार रासो की। आगे चलते हैं। एक मिनट। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो का एक भाग महोबा खंड, ठीक है, महोबा खंड एक भाग जो है महोबा खंड के रूप में समझा जाता था। परंतु डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसी भ्रांत धारा को समाप्त कर इस ग्रंथ का शीर्ष परमार रासो रखकर काशी नागरी पचाड़ी सभा से प्रकाशित कराया। ठीक है, तो इस भ्रांत को किसने समाप्त किया था? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इस चीज़ को अगर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और इसका क्वेश्चन भी कराया जाएगा। कुछ पहले आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी जा रही हैं जो अक्सर जहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। इसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। यह 36 खंडों में विभक्त है। ठीक है, तो 36 खंडों में विभक्त है। इसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। आल्हा का विवाह, जो आल्हा वीर था उसका विवाह सुनवा से हुआ और उदल का विवाह पुलवा से हुआ। ठीक है, इनकी पत्नियों का नाम है, और ये भी याद रखेंगे। आल्हा और उदल के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम दशराज था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, ये परमार रासो से संबंधित क्वेश्चंस है और ये हमारे द्वारा हैंड राइटिंग में बनाया हुआ बहुत पुरानी नोट्स है और यहाँ से हमने जो परीक्षाओं में क्लियर किया और ये सारे इम्पोर्टेंट है। और इस नोट्स को पढ़ लेंगे तो आप निश्चित रूप से एकदम आपका स्पष्ट हो जाएगा परमार रासो क्या है। बीसल देव रासो हमने पहले करा दिया है। ठीक है, आपको ऐसे ही चैप्टर वाइज कराते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। आगे देखते हैं। जो करिंदा के आक्रमण में दशरथ राज का उनके बारे में बताया जा रहा है। दशरथ राज जो इनके आला और उदल के पिता थे उनके बारे में बताया जा रहा है। जो करिंदा के आक्रमण से महोबा को बचाया था। ठीक है, इसीलिए सेना में इन्हें उच्च पद
दिया गया था। इसी प्रकार आल्हा और उदल भी वीर तथा स्वामी भक्त थे। माना जाता है कि इन्हें केवल 3 चीज़ों से प्यार था। किस चीज़ों से? आपसे पूछेगा आल्हा और उदल को 3 चीज़ों से, किस चीज़ों से प्यार था? तो 3 चीज़ों से। पहला महोबा, और दूसरा राजा परिमल, और तीसरा रानी मल्हाना। ठीक है, यही 3 फोकस इस परमार रासों के राजा परिमल, महोबा और रानी मल्हान, यही तीनों लोग इन लोग को अपनी जान से भी बढ़ के जानते थे, आल्हा और उदल। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आल्हा, एक मिनट। आल्हा खंड वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, आल्हा खंड वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आल्हा जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसे इसके अंदर अत्यंत अतिशोक्तिपूर्ण, अत्यंत अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन के साथ कथा का प्रभाव अत्यंत सुंदर, दृष्ट और मनोहरी है। ठीक है, मनोहरी है। आल्हा गाने वाले को क्या कहते हैं, पूछा जाएगा आपको, तो अलहेत या लठौर, इन 2 नाम से जाना जाता है। जो आल्हा गाते हैं, जो आल्हा गाना गाते हैं, उनको इन नाम से जाना जाता है। आपको पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए ही इम्पोर्टेंट बनाए गए हैं, पॉइंट टू पॉइंट रखा गया है। आप अगर इनको पढ़ लेते हैं, 1 से 2 बार वीडियो देख लेते हैं या नोट बना लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसमें अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका फंसेगा नहीं। ठीक है, फंसेंगे नहीं। आगे देखते हैं। आल्हा मुख्यतः उत्तर प्रदेश नाटो द्वारा गाया जाता है। ठीक है, नाटो द्वारा गाया जाता है। पूछेगा आल्हा उत्तर प्रदेश के किसके द्वारा गाया जाता है, तो आप वो उसका आंसर लिखेंगे, नाटो द्वारा गाया जाता है। वेसवाड़ा इसका मुख्य केंद्र था। तो परमाल रासों का मुख्य केंद्र कौन था, तो वेसवाड़ा। ठीक है, मौखिक परंपरा के आधार पर फर्रुखाबाद 1865 ईस्वी में कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आल्हा उदल के गीतों का प्रकाशन आल्हा खंड नाम से करवाया था। ठीक है, तो आल्हा खंड के नाम से करवाया था। किसने कराया था, तो ये चार्ल्स इलियट ने आल्हा और उदल के गीतों का प्रकाशन आल्हा खंड के नाम से करवाया था। इसकी लोकप्रियता के कारण इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ। ठीक है, अनुवाद किया गया इसका W. वाटरफील्ड ने, और इसके संपादक कौन थे, जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, देखिए जॉर्ज गियर्सन, आपको इतिहास पढ़े होंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वहाँ भी आपको ये मिले होंगे। इनकी कौन सी पुस्तक है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, नहीं सॉरी, क्या है आप बताएंगे। आगे चलिए देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान तो गासा ताशी का है। तो इनका कौन सी है वो आप बताएंगे, अभी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। शीर्षक इसमें कौन है, तो शीर्षक इसका द नाइट चैन या द मेरी फ्यूड। ये कलकत्ता रिफ्यूज में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद।